हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट 3 रेट रेप लेसन का, और ये लेसन है कक्षा 12 की कंपलसरी बुक फ्लेमिंगो से। तो सेकंड पार्ट तक हमने पढ़ लिया था, आज थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ था हिमसेल्फ एंड स्लीप। तो थर्ड पार्ट शुरू करते हैं कि इन दोज डेज The Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master। तो चूहेदानियों वाला जो व्यक्ति था वो गिरते पड़ते चोरी करके 30 करोड़ की और जंगल के अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर असमंजस की स्थिति में जाता है और रास्ता भूल जाता है। तो वो गिरते पड़ते इस आयरन वर्क्स में आता है, जहाँ पर भट्टी के पास आकर खड़ा हो जाता है और रात बिताने की अनुमति मांगता है। तो वो तो वहीं पर खड़ा था। अब बात करते हैं इस आयरन खाने की, यानी कि लोहे खाने की। तो इन दिनों इसका जो मालिक था वो काफ़ी प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्धि प्राप्त, या प्रसिद्ध कह सकते हैं, प्रसिद्ध यानी फेमस व्यक्ति था। आयरन मास्टर यानी लोहपति, यानी लोहे बेचने वालों के अंदर वो काफ़ी फेमस व्यक्ति था और लोहपति था काफ़ी बड़ा। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और उसकी एक ही इच्छा थी, एम्बिशन यानी इच्छा, उसकी इच्छा ये थी कि वो शिप करे यानी भेजे, बाहर भेजे सबसे बढ़िया लोहा इन द मार्केट, यानी मार्केट के अंदर सबसे अच्छा लोहा वही भेजे, वो हमेशा उसकी इच्छा थी। इसलिए वो ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो इसलिए वो क्या करता था, वो देखा करता था, वॉच्ड यानी देखता था रात और दिन, दैट वर्क उस कार्य को, ताकि वो कार्य उसी तरह हो रहा है या नहीं, यानी जितना संभव हो सके वो अपना कार्य उसी भांति करवाता था जैसा वो चाहता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज। और उसी क्षण वो फोर्ज यानी लोहा खाना, उस लोहार खाने में आ गया। ऑन द वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड्स, जो कि उसका रात्रिकालीन इंस्पेक्शन निरीक्षण था, यानी रात्रिकालीन जो निरीक्षण होता था उसका, उसके दौरान वो वहाँ पर आ गया। तो नेचुरली, तो जाहिर सी बात है, नेचुरली यानी जाहिर है या स्वाभाविक है। द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज टॉल रेग मफिन यानी फटेहाल। तो जाहिर सी बात है, उसने आते ही सबसे पहले उस फटेहाल व्यक्ति को देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे टू सो क्लोज टू द फर्नेस, की जो आसानी से, ईज्ड हिज वे यानी जो आसानी से, क्लोज यानी पास में, यहाँ पर बंद नहीं होगा, तो क्लोज पास में आ गया था, टू द फर्नेस यानी भट्टी के। तो वो जो व्यक्ति था वो भट्टी के बिल्कुल पास में आ गया था। दैट स्टीम रोज, और इतना पास आ गया था कि स्टीम यानी भाप निकलती थी, रोज यानी उठती थी। ये राइज की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर राइज की सेकंड फॉर्म रोज, और इसका मतलब होगा उठती थी। तो यानी कि उसके कपड़ों से क्या हो रही थी, वाष्प उठ रही थी, भाप उठ रही थी। फ्रॉम हिज वेट रेग्स, उसके गीले चीथड़ों से। अब गीले चीथड़े क्योंकि बाहर से आया था और बाहर नमी थी, उसका ठंड का मौसम था इसलिए नमी थी, तो नमी की वजह से उसके कपड़े गीले हो चुके थे। तो द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, लेकिन जो आयरन मास्टर था उसने अनुसरण नहीं किया, फॉलो यानी अनुसरण, तो अनुसरण नहीं किया एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, उन लोहारों के, ब्लैक स्मिथ्स यानी लोहार का एग्जाम्पल, उदाहरण। क्योंकि उसके जो लोहार थे पहले, उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं ढंग से, तो उन्होंने मालिक ने ऐसा नहीं किया। हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने कि ये हु आया है उन लोहारों के लिए। तो हु हैड हार्डली, जिन्होंने मुश्किल से ही डेंड यानी दिया, लुक यानी ध्यान, जिन्होंने मुश्किल से ही ध्यान दिया था एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के ऊपर। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, और वो जो मालिक था वो बिल्कुल पास में चला गया, क्लोज यानी पास में, हिम यानी उसके, लुक्ड हिम और उसकी तरफ देखा, ओवर वेरी केयरफुली बहुत ही ध्यानपूर्वक उसकी तरफ देखा। देन और तब टोर ऑफ यानी हटाना, उसने हटाया
हिज स्लाउच, स्लाउच यानी टोपी, उसका जो टॉप था झुका हुआ, झुका टॉप, उसको हटाया। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके चेहरे का अच्छी तरीके से देख सके, या अच्छी तरह देखने के लिए उसने अपने तिरछी टोपी हटाई। बट ऑफ कोर्स इट्स यू, ओहो निस्संदेह रूप से, ऑफ कोर्स यानी जिसमें कोई शक ना हो, निस्संदेह, तो निस्संदेह इट्स यू, ये तुम हो। नील्स ओलोफ, ये नाम है उस अजनबी व्यक्ति का, हालांकि नहीं था, लेकिन जो मालिक था इस फैक्ट्री का, उसने उस व्यक्ति को यानी कि चूहेदानी वाले व्यक्ति को नील्स ओलोफ माना, उसका भ्रम था ये। तो नील्स ओलोफ माना, तो उसने कहा कि अरे नील्स ओलोफ ये तुम हो। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, अरे देखो तो सही तुम किस तरह के दिखाई देते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, तो चूहेदानियों वाला व्यक्ति जो था, हैड नेवर बिफोर सीन, उसने कभी भी नहीं देखा था, बिफोर यानी पहले, सीन यानी देखा था, यानी पहले उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। द आयरन मास्टर एट रामसजो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वाज, तो ये जो आयरन मास्टर था, लोहपति, इसको चूहेदानी वाले व्यक्तियों ने रामसजो आयरन वर्क्स पे कभी नहीं देखा था। इवन, और यहाँ तक कि वॉट हिज नेम वाज, वो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ, अकॉर्ड यानी घटित हुआ, अकर्ड का मतलब घटित हुआ, तो उसके साथ ऐसा घटित हुआ दैट कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि अगर वो अच्छा व्यक्ति यानी कि जो मालिक था, अगर वो अच्छा व्यक्ति थॉट, वो ऐसा सोचता है, ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस यानी चिर परिचित, चिर परिचित यानी जिसकी जान पहचान वाला व्यक्ति। तो चूहेदानी वाले व्यक्ति ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति मुझे अपनी जान पहचान वाला व्यक्ति समझता है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो वो कुछ क्रोनोर, कपल ऑफ यानी 1-2 क्रोनोर दे सकता है। थ्रो यानी फेंकने का मतलब गिव, तो वो उसको कुछ पैसे दे सकता है। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, अनडिसीव यानी भ्रम, तो वो नहीं चाहता था कि उसका भ्रम दूर हो। अनडिसीव, डिसीव यानी भ्रम, और अनडिसीव यानी भ्रम दूर होना, तो वो नहीं चाहता था कि उसका भ्रम दूर हो। हिम ऑल एट वंस, अभी नहीं चाहता था कि उसका भ्रम दूर हो और वो सच्चाई जाने कि मैं उसका जान पहचान का नहीं हूँ। यस, कि हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, और उस चूहेदानी वाली व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, और भगवान ही जानता है कि मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो किस तरह से डाउन हिल यानी बैड, बुरी हो गई, बुरा हो गया मेरे साथ, विद मी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ही सेड, उसने कहा कि भगवान ही जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें रेजिमेंट, रेजिमेंट यानी सेना, तो सेना से क्या करना चाहिए, रिजाइंड, रिजाइन त्याग पत्र, कि तुम्हें सेना से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड, उसने कहा, द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा ऐसा। दैट वाज द मिस्टेक, कि ये तुम्हारी एक भूल थी, मिस्टेक यानी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, कि यदि मैं, अब खुद के लिए रहा कि अगर मैं उस सेवा के अंदर यानी उस नौकरी के अंदर होता, एट द टाइम, तुम्हारे साथ, इट नेवर वुड हैपन, तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ होता। इट मीन्स मैं कभी उसको रिज़ाइन नहीं करता, यानी मैं नौकरी ही करता। वेल नाउ, कि चलो ठीक है, ऑफ कोर्स, निस्संदेह रूप से, यू विल कम होम विद मी, चलो ठीक है, अब जो भी हुआ, लेकिन अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर आओगे। टू गो यानी जाना, अलोंग अप टू द मैनर, मैनर हाउस यानी सामंत का घर, सामंत का घर यानी उच्च कुलीन अमीर व्यक्तियों का घर है, उसे बोलेंगे सामंत। तो सामंत के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड, और स्वागत करवाना, रिसीव्ड स्वागत, तो स्वागत करवाना, बाय द ऑनर, उस मालिक के द्वारा,
यानी मालिक है ना उस फैक्ट्री के मालिक द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और पुराने रेजिमेंटल और कॉमरेड यानी साथी, तो उसके जो पुराने रेजिमेंट के साथी के समान स्वागत करवाना। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ट्रैम्प यानी घुमक्कड़, घुमक्कड़ या पैदल चलने वाला व्यक्ति। तो वो जो पैदल चलने वाला खानाबदोश व्यक्ति था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। डिड नॉट प्लीज, प्लीज यानी आनंद देना, यानी ये बात उसको आनंद नहीं दे पाई है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक अमीर व्यक्ति उसको एक पुराने साथी के रूप में स्वागत करे। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, कि नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। कुड नॉट यानी सकता और नॉट लगा हुआ इसमें, नहीं सोच सकता, थिंक यानी सोचना, कि ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग दिखते हुए, क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब चिंतित, चौकन्ना होते हुए, चिंतित होते हुए उसने कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा तो सोच भी नहीं सकता बिल्कुल भी कि मैं आपके घर जाऊं। ही थॉट यानी चूहेदानी वाला व्यक्ति था, उसके लिए आया ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनोर, उन 30 क्रोनोर के बारे में। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द अलायंस डैन। उसने क्या सोचा कि टू गो यानी जाना, अप टू द मैनर्स हाउस, उस सामंत के घर जाना, वुड बी लाइक वो कुछ ऐसा होगा, थ्रोइंग हिमसेल्फ जैसे स्वयं को फेंक देना, थ्रोइंग यानी फेंकना, स्वयं को फेंकना, वॉलंटरीली यानी स्वयं ही, खुद ही, इनटू द लायंस डैन, डैन यानी गुफा, कि शेर की गुफा में खुद को डालने के बराबर होगा। ही ओनली वॉन्टेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, कि वो तो क्या चाहता था, वॉन्टेड यानी चाहता था, ए चांस, चांस यानी मौका, एक मौका चाहता था, टू स्लीप सोने का, हियर इन द फोर्ज यहीं लोहा खाने में यानी उस फैक्ट्री के अंदर, एंड देन स्नीक अवे, स्नीक यानी बचकर निकल जाना, एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, इनकॉन्स्पिशियसली नज़र बचाकर, कि यहाँ जितना पॉसिबल हो सके नज़र बचाकर चुपचाप चले जाना चाहता था यहाँ से, बस ये चाहता था वो तो द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था, अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, तो उसने अज्यूम्ड यानी माना, तो जो लोहपति था उसने ये माना, दैट ही फेल्ट कि शायद वह सोचता था या महसूस करता था, फेल्ट यानी महसूस करता था, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदा, कि शायद वो जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति शर्मिंदा महसूस कर रहा था, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, मिजरेबल यानी दयनीय, उसके जो फटे हाल कपड़े थे तो उस पर दयनीय, क्लोथिंग यानी कपड़े, तो उसके दयनीय कपड़ों के कारण शायद वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर, ही सेड, तो कृपया ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास बहुत ही बढ़िया घर है, दैट यू कैन नॉट शो, जिसमें कि तुम कैन नॉट शो अपने आप को शो नहीं कर सकते, शो यानी प्रस्तुत करना, योर सेल्फ अपने आप को, देयर वहाँ पर, कि कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरे पास अच्छा घर है तो तुम वहाँ पर नहीं जा सकते या तुम अपने आप को वहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, क्योंकि एलिजाबेथ यानी कि उसकी जो वाइफ का नाम है वो था एलिजाबेथ, कि एलिजाबेथ जो थी वो तो मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होंगे, माई बॉयज़ आर अब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं वो कहाँ हैं, अब्रोड, अब्रोड यानी विदेश, यानी मेरे जो लड़के हैं दोनों विदेशों में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट यानी के अलावा, घर पर माई ओल्डेस्ट डॉटर में सबसे बड़ी बेटी के अलावा, और मेरे अलावा, माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, मेरे अलावा घर पर कोई भी नहीं है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. तो
वी वर जस्ट सेइंग, तो हम कह ही रहे थे, यानी कि मैं और मेरी बेटी, ये बात बोल रहा है मालिक कि मैं और मेरी बेटी जो है वो कह ही रहे थे कि ये बहुत ही बुरा है। इट वॉज़ टू बैड, कि ये तो बहुत ही बुरा है। वी डिडंट हैव, कि हमारे पास नहीं है एनी कंपनी, कोई भी साथ देने वाला, कंपनी यानी साथ देने वाला। फॉर क्रिसमस, यानी इस क्रिसमस पर हमारे साथ बैठकर खाने वाला हमारे साथ कोई भी नहीं है। ऐसा हम बातें कर ही रहे थे कुछ देर पहले। उसने बताया, नाउ कम अलोंग विद मी, तो अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी सहायता करो। तो मेरे साथ आओ और हमारी सहायता करो, मेक द क्रिसमस फूड, कि क्रिसमस फूड को यानी क्रिसमस का जो भोजन है उसको डिसअपियर यानी गायब करने में, यहाँ पर गायब करने का मतलब खाने में, अ लिटिल फास्टर थोड़ा सा जल्दी, यानी थोड़ा सा जल्दी गायब करने में हमारी सहायता करो या मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो एंड अगेन नो, फिर से उसने मना किया। एंड द आयरन मास्टर सा, तो आयरन मास्टर ने देखा दैट ही मस्ट गिव इन, गिव इन का मतलब समर्पण करना, समर्पण करने का तात्पर्य है हार मान लेना। तो उस लोहपति ने हार मान ली कि शायद ये नहीं जाएगा अब। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहले प्रीफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट। Stenstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो इट लुक्स यानी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। इट लुक्स का मतलब कि ऐसा लगता है, एज दो मानो के कैप्टन वॉन स्टाहले, यहाँ पर कैप्टन वॉन स्टाहले उस चूहेदानी के लिए आया, चूहेदानी बेचने वाले के लिए नाम का प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाहले प्रीफर्ड, पसंद करेगा टू स्टे रहना विद यू, तुम्हारे साथ टुनाइट, आज की रात्रि। स्ट्रजन स्टॉर्म उस मुख्य लोहार का नाम था, तो उस लोहार से बोला कि शायद आज ये तुम्हारे साथ रहना ही पसंद करेगा। ही सेड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी मुख्य जो लोहार था उससे बोला। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने हील यानी एड़ियाँ, तो अपनी एड़ियों पर घूम गया, यानी एड़ियाँ टिकाकर पूरी तरह पीछे घूम गया। बट परंतु ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। लेकिन बट ही लाफ्ड, परंतु वो हंसा, लाफ्ड यानी हंसा, टू हिमसेल्फ अपने आप में, यानी स्वयं ही हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो वहाँ से गया तो वो अपने हंसने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ, और वो जो मुख्य लोहार था, हु न्यू, वो जानता था, न्यू यानी जानता था, क्योंकि नो की सेकंड फॉर्म है तो जानता था। हिम यानी उसको, अंडरस्टूड वो समझ गया, वेरी वेल यानी अच्छी तरह समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने जो अंत में आखिरी शब्द नहीं बोले थे उन शब्दों को भी वो लोहार समझ गया था कि वो उसका मालिक क्या चाहता है। अब हम देखते हैं थिंक एज यू रीड, कि जो हमने पढ़ा वो हमें कितना समझ आया। अगर इन क्वेश्चनों के जवाब देने में हम सक्षम हैं तो इसका मतलब हमारा पढ़ा हुआ समझ आ गया है। देखते हैं, वॉट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप, कि वो क्या चीज़ थी। वॉट मेड द पेडलर, वो कौन सी घटना थी जिसने पेडलर को मजबूर किया यह सोचने के लिए दैट ही हैड इंडीड, कि वो वास्तव में ही फॉलन इनटू रेड ट्रैप, कि इस संसार रूपी जो चूहेदानी थी उसके अंदर फंस गया था। ऐसी कौन सी घटना थी, तो इसका जवाब देना, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। आयरन मास्टर ने उसके साथ दयालुता से क्यों बोला और अपने घर चलने के लिए क्यों निमंत्रित किया। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, और उस घुमक्कड़ ने उसके घर जाने के निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर दिया। डिक्लाइन यानी मना करना, तो उसने क्यों मना कर दिया। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, कि
आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं गुजरा था, मोर यानी ज़्यादा, और हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, कि आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं गुजरा था इससे पहले ही, बिफोर यानी पहले, दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स, कैरियज व्हील्स यानी घोड़ा गाड़ी, तो उन्होंने क्या सुना, साउंड यानी आवाज़ सुनी घोड़ा गाड़ी आने की, आउटसाइड द फोर्ज, उस लोहा खाने की उस फैक्ट्री के बाहर, एंड अ न्यू गेस्ट कैम इन, और फिर इसके बाद एक नया मेहमान, कैम यानी आया, अंदर यानी अंदर आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो लोहापति नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपरेंटली स्पष्ट यानी क्लियरली, स्पष्ट रूप से, होपिंग ये आशा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स, कि वो रखती होगी, हैव यानी रखना, कि शायद उसकी बेटी रखती होगी ज़्यादा शक्तियाँ, पावर यानी शक्तियाँ, ऑफ परस्यूएशन, परस्यूएशन है समझाना, समझाइश करना या समझाने का, तो समझाने की ज़्यादा अच्छी शक्तियाँ रखती होगी देन ही हिमसेल्फ, इतना कि जितना उसके स्वयं में थी, यानी खुद से ज़्यादा। वो ये सोचता था कि शायद स्वयं से ज़्यादा उसकी बेटी समझाने की शक्तियाँ ज़्यादा रखती है। शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाय अ वेलेट, तो फॉलोड यानी उसके पीछे था अ वेलेट, वेलेट यानी नौकर, यहाँ पर घरेलू नौकर, ये नया शब्द है जिसको हम सर्वेंट बोलते हैं, तो वेलेट का मतलब भी सर्वेंट। तो जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसके पीछे पीछे उसका नौकर भी आया, कैरिंग ऑन हिज आर्म, जो अपनी भुजाओं में पकड़े हुए था, अ बिग फर कोट, एक बड़ा सारा फर का कोट। फर का कोट कैसे होता है, कोट यानी पहनने का कोट, और फर समूर बोलते हैं इसको, और समूर होता है जानवर की खाल के बड़े बड़े बालों वाला कोट। इस जैसा पिक्चर में दिख रहा है, कुछ इस तरह से ये कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, हालांकि वो कुछ ख़ास सुंदर नहीं थी, प्रेटी यानी सुंदर, कि वो कुछ खास सुंदर तो थी नहीं उसकी बेटी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो बहुत ही विनम्र, मॉडेस्ट यानी विनम्र थी, एंड क्वाइट शाय और शर्मिली थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और इस फैक्ट्री के अंदर हर वो चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी जैसा कि पहले की तरह शाम को थी जब वो लोहापति आया था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपेरेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, कि मुख्य लोहार, मास्टर ब्लैक स्मिथ यानी मुख्य लोहार, एंड अपेरेंटिस, अपेरेंटिस यानी प्रशिक्षु यानी सीखने वाला, तो जो उसके साथ सीखने वाला जो व्यक्ति था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अब तक भी अपनी बेंचों के ऊपर ही बैठे हुए थे, यानी अपनी टेबलों के ऊपर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और वो लोहा एंड चारकोल, चारकोल यानी कोयला, तो चारकोल जो कोयला था वो अभी भी ग्लोड यानी चमकता था, यानी अभी भी चमक रहा था। इन द फर्नेस यानी भट्टी के अंदर। द स्ट्रेंजर हेड, तो वो जो अजनबी था, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच यानी फैलना, तो उसने अपने हिमसेल्फ अपने आप को, तो यानी वो जो अजनबी था उसने अपने आप को फैला लिया था, इट मीन्स फैल चुका था, आउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श पर, एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, तो नीचे लेट गया था, और उस तकिए के रूप में क्या लगाया उसने, ले यानी अ पीस ऑफ पिग आयरन, एक कच्चे लोहे यानी जो अयस्क था उसका, लो अयस्क था उसका एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगा लिया, एंड हैड पुल्ड डाउन, और उसने अपनी जो टोपी थी उसको कहाँ रखा उसने, ओवर हिज आइज, अपनी आँखों के ऊपर रख लिया और नीचे लेट गया। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, तो जैसे ही उस जवान लड़की ने उसको देखा, कॉट साइट का मतलब सा, देखा उसको, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, तो उसके पास गई और उसकी टोपी को हटाया, लिफ्टेड यानी उठाया, तो उसकी टोपी को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, तो एविडेंटली स्पष्ट रूप से,
स्पष्ट रूप से यूज्ड टू का मतलब होगा आदि होना, किसी का आदतन होना, हैबिचुअल होना। स्लीपिंग विद वन आई ओपन, एक आँख खोलकर, तो वो व्यक्ति जो था वो एक आँख खोलकर सोने का आदी था। इट मीन्स जब उसने टोपी उठाई तब भी वो एक आँख खोलकर सो रहा था। ही जंप्ड अप, तो वो उछला, ही जंप्ड अप यानी उछला। अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइंड, फुर्ती से, एब्रप्टली यानी फुर्ती से, तुरंत, फटाफट उछला। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और वो काफ़ी डरा हुआ प्रतीत होता था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा डर गया हो। तो लड़की ने कहा माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। सेड द यंगर, उस लड़की ने कहा माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स्ड नाइट, कि मेरे पिताजी घर पर गए, एंड सेड और कहा, दैट यू वॉन्टेड, कि तुम चाहते हो, टू स्लीप हियर, कि यहीं पर सोना, इन द फोर्ज, इस लोहा खाने में। टू नाइट यानी आज की रात, कि आज की रात तुम यहीं पर सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने अनुमति मांगी उनसे, टू कम, यहाँ पर आने की, एंड ब्रिंग यू होम, और आपको घर पर लेके जाने की अनुमति मांगी, टू अस, हमारे साथ। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि मुझे बहुत दुख है कि कैप्टन तुम्हारे साथ ये बहुत ही बुरा समय आ गया है, या तुम बहुत बुरे समय के अंदर हो, मुझे बहुत दुख है। शी लुक्ड, शी यानी उस लड़की ने देखा, एट हिम, उसकी तरफ, कंपेशनेटली, कंपेशनेटली का मतलब सहानुभूति पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक यानी दयापूर्वक देखा। विद हर हैवी आइज, भारी आँखों से, यानी भारी आँखों से ने लड़की ने उस अजनबी की तरफ सहानुभूति पूर्वक देखा। एंड देन शी नोटिस्ड, और तब उसने पाया या उसने ध्यान दिया, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ था। इधर जैसे कि, इधर यानी जैसे कि, अब कितना डरा हुआ था, जैसे कि ही हैज स्टोलन समथिंग, जैसे कि उसने कोई चीज़ चुरा ली हो, और या फिर एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से बचकर भागा हो। एस्केप्ड यानी बचकर भागना, तो जैसे या तो उसने कोई चीज़ चुरा ली हो या फिर जेल से बचकर भागा हो, ऐसा उसने सोचा। शी थॉट, और उसने ऐसा सोचा। एंड एडेड क्विकली, और तुरंत एक बात और जोड़ दी, एडेड यानी जोड़ना, तो उसने एक बात और जोड़ दी, क्विकली यानी तुरंत। यू मे बी श्योर, कि तुम निश्चित हो जाओ कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड, कि तुमको इजाज़त दे दी जाएगी, विल बी अलाउड, टू लीव यानी हमें हमारे पास से जाने की, लीव यानी हमें छोड़ने की, जस्ट एज फ्रीली, उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक, एज यू केम, कि जितनी स्वतंत्रतापूर्वक तुम आए हो उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ओनली प्लीज़ स्टे विद मी विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया केवल रुक जाओ हमारे साथ ओवर क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की शाम, ईव यानी शाम को, तो क्रिसमस की जो शाम है इतना हमारे साथ रुक जाओ। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. और उस लड़की ने ये बात इतने अच्छे दोस्ताना, फ्रेंडली यानी दोस्ताना अंदाज, मैनर यानी अंदाज, दोस्ताना अंदाज में कही थी कि द रेड ट्रैप पेडलर, कि जो चूहेदानी बेचने वाला जो घुमक्कड़ था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उसने उस लड़की के अंदर काफ़ी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को देखा, तो आत्मविश्वास दिखा उस पेडलर को उस लड़की के अंदर। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। तो ये इट वुड नेवर हैव अकर्ड, तो ये जो बात थी इसने स्पष्ट रूप से, अकर्ड यानी स्पष्ट रूप से, कि ऐसा मेरे साथ स्पष्ट रूप से कभी नहीं हुआ,
दैट यू वुड बॉदर, कि आप मेरे लिए परेशान हुई, बॉदर यानी परेशान, विद मी मेरे लिए, योर सेल्फ तुम स्वयं, मिस यानी लड़की के कि आप मेरे लिए क्यों परेशान हुई, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि कोई मेरे लिए परेशान हो। ही सेड, उसने कहा, इट विल कम, सॉरी आई विल कम एट वंस, मैं अभी आता हूँ, एट वंस यानी अभी के अभी, कि मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया उस फर के कोट को, विच द वैलेट हेड एंड, जिसको कि वो नौकर हेड एंड अपने हाथों में लिए हुए था। विद अ डीप बो, गहराई से झुक कर उसने ले लिया। थ्रू इट ओवर हिज रेग्स, उसने अपने चीथड़ों के ऊपर ही उसको पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियर्स, और फिर उस यंग लेडी के साथ वो घोड़ा गाड़ी की तरफ बाहर चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस। तो विदाउट ग्रांटिंग, ग्रांटिंग का मतलब होता है कृपा, ग्रांट यानी कृपा करना, तो उसने बिल्कुल भी कृपा नहीं की। द एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब आश्चर्य चकित, तो वो जो आश्चर्यचकित ब्लैक स्मिथ वो लोहार थे। सो मच एज ए ग्लेंस, एक नज़र, एज ए ग्लेंस, ग्लेंस यानी एक नज़र। तो उस रेड ट्रैप ने एक नज़र डालकर वो जो आश्चर्यचकित लोहार थे उनकी तरफ कृपा नहीं की कि भाई मैं जा रहा हूँ, या कुछ भी उनको नहीं कहा कि आपके साथ मैं इतनी देर रुका तो उसके लिए धन्यवाद, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स, परंतु वाइल, वाइल यानी जब, ही वॉज राइडिंग जब वह सवारी कर रहा था, अप टू द मैनर हाउस उस सामंत के घर की तरफ, ही हैड इविल, इविल यानी बुरा, और फॉरवर्डिंग यानी भविष्य, तो उसके बुरा भविष्य में, भविष्य में कुछ बुरा होने का आभास उसे हो गया था। वो सोच रहा था कि शायद मेरे साथ अब भविष्य में आने वाले समय में कुछ बुरा ज़रूर होगा, ऐसा वो सोचने लग गया था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि हे भगवान, यहाँ पर डेविल का मतलब होगा शैतान, कि अरे शैतान, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो गया था कि मैंने उस बेचारे व्यक्ति, फेलो है ना व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का धन चुरा लिया, कि उस बेचारे व्यक्ति का धन मैंने क्यों चुरा लिया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और अब मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जाल के अंदर, एक फंस गया हूँ, ट्रैप है ना फंसना, कि मैं अब जाल में फंस गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे मैं बाहर कभी भी नहीं निकल पाऊँगा, ऐसा उसने सोचा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अब अगले ही दिन क्रिसमस की शाम थी, यानी क्रिसमस का त्यौहार था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. और जब आयरन मास्टर ने लोहपति केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब वो आया डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष, कि जब वो भोजन कक्ष में आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने शायद, प्रोबेबली यानी शायद, शायद सोचा होगा, विद सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि के साथ, सेटिस्फेक्शन है संतुष्टि, संतुष्टि के साथ सोचा होगा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल, अपने पुराने रेजिमेंट के साथी को, कॉमरेड यानी साथी को, whom he had run across, रन अक्रॉस का मतलब मिलना, अचानक मिलना या केवल मिल जाना, मिलना। सो अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब जिसकी चाह ना हो या जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी उम्मीद ना हो, तो इस प्रकार से जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो साथी अचानक उसको मिल गया था, ऐसा वो सोचता हुआ आया होगा। तो फर्स्ट, पहले तो, ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। तो उस व्यक्ति ने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा
टू इट दैट गेट्स अ लिटिल फ्लैश, कि वो क्या करे, गेट्स यानी प्राप्त कर ले, लिटिल फ्लैश, लिटिल थोड़ा सा, फ्लैश यानी मांस, ऑन हिज बोन्स अपनी हड्डियों के ऊपर, अर्थात वो पेट भर के खा ले, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला था और उसकी हड्डियाँ बाहर निकल रही थी। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि वो थोड़ा बहुत कुछ खा पी ले जिससे उसकी हड्डियों पर मांस आ जाए। ही सेड, उसने कहा, हिज डॉटर अपनी बेटी से ऐसा, हु वाज बिजी, जो कि व्यस्त थी, एट द टेबल यानी टेबल को सजाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी, और तब हमें देखना होगा, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और इसके बाद हमें देखना होगा कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वो गांव-गांव, द कंट्री यानी यहाँ पर गांव-गांव, अराउंड द गांव, पूरे गांव में घूम घूम कर रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियाँ बेचना न पड़े। यानी हम उसके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि उसे चूहेदानियाँ बेचने से मुक्ति मिल जाए, ऐसा उस लोहपति ने सोचा। इट इज़ क्वीर, क्वीर यानी विचित्र, कि ये तो बहुत ही विचित्र बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, गॉन डाउन हिल यानी बहुत बुरा हो जाना, विद हिम यानी उसके साथ, कि ऐसा में ये तो बहुत ही विचित्र बात है कि उसके साथ बहुत बुरा हो गया है, एज बेडली एज दैट, इतना बुरा जितना कि वो अभी है। सेड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि लास्ट नाइट यानी आखिरी रात तक, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचती थी या मुझे नहीं लगता था कि देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा है, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि उसके अंदर ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा कि वो कभी एक शिक्षित व्यक्ति रहा था, एजुकेटेड यानी शिक्षित, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो कभी शिक्षित रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, कि तुम्हें क्या करना होगा, पेशेंस, धैर्य रखना होगा, लिटिल गर्ल, कि मेरी छोटी लड़की, तुम्हें धैर्य रखना होगा। सेड द फादर, पिता ने कहा, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कि जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही वो साफ़ सफाई होगी उसकी, एंड ड्रेस्ड अप और वेल, अच्छे कपड़े पहन लेगा वो, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें बिल्कुल अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रास्ड, क्योंकि पिछली रात वो स्वाभाविक रूप से घबराया हुआ था, एम्ब्रास्ड यानी घबराया हुआ था। द ट्रैम्प, तो वो जो व्यक्ति था चूहेदानी बेचने वाला, तो ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, तो घुमक्कड़ों, ट्रैम्प यानी घुमक्कड़, मैनर्स यानी तरीके, तो घुमक्कड़ों के तरीके, विल फॉल अवे, वो उसी तरह, फॉल अवे यानी दूर हो जाना, वो उसी तरह से दूर हो जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, जिस तरह घुमक्कड़ों के कपड़े दूर होंगे, यानी उसके जो फटे पुराने कपड़े जैसे ही उसके शरीर से दूर होंगे तो उसके जो तौर तरीके हैं वो भी बदल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, तो जैसे ही उसने ये बातें पूरी की, यानी वो जो बेटी और पिता बातें कर रहे थे, तो जैसे उनकी बातें पूरी हुई, द डोर ओपन, तो दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी अंदर आया। यस, कि हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, तो उसने कहा हाँ, अब वह पूर्ण रूप से बिल्कुल साफ था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छी तरह कपड़े पहने हुए था। द वेलेट हैड बाथड हिम, क्योंकि नौकर ने उसको नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल दाढ़ी सब काट दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी, शेव यानी दाढ़ी, उसकी दाढ़ी भी बना दी थी, दाढ़ी के बाल भी काट दिए थे। मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा बात तो ये थी कि ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्ड द आयरन मास्टर, और उससे बड़ी बात तो ये थी कि वो अच्छी तरह दिखाई दे रहा था, अच्छे कपड़ों में दिखाई दे रहा था, एंड गुड लुकिंग, और वो अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि सूट ऑफ क्लॉथ्स, क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था, विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, वो सूट किसका था, आयरन मास्टर का, उस लोहपति का था।
ही वोर, और वो पहने हुआ था अ वाइट शर्ट, एक सफ़ेद रंग की शर्ट, एंड स्टार्च्ड, स्टार्च एंड कलफ लगी हुई, कलफ लगी हुई, कलफ उसको बोलते हैं जो चावल से बनता है और इसमें कपड़े डालने पर कपड़े बिल्कुल खड़े रहते हैं। तो कलफ लगी हुई शर्ट जो थी तो उसकी कॉलर बिल्कुल खड़ी हुई थी, साफ थी, एंड होल शूज़, और जूते पहने हुआ था। बट परंतु ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, कि हालांकि उसका जो मेहमान था यानी वो अजनबी जो था वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, वो अब पूर्णतया ग्रूम्ड यानी सुसज्जित, सुसज्जित था यानी पूर्णतया सुसज्जित था, अच्छी तरह। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, तो आयरन मास्टर था वो अब प्लीज्ड यानी खुश, वो अब खुश नहीं दिखाई देता था, उसका खुशी गायब हो चुकी थी। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, उसने यानी लोहपति ने देखा उसकी तरफ विद पकर्ड ब्रो यानी कि भौहें तान कर, भौहें तान कर देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि ये अब आसान था। इट वॉज ईजी क्योंकि अब आसान था, टू अंडरस्टैंड ये समझना, दैट व्हेन ही हैड सीन कि जब उसने उस अजनबी को, स्ट्रेंज फेलो है ना, उस अजनबी को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन अस्पष्ट, अस्पष्ट रिफ्लेक्शन छाया के रूप में, तो अस्पष्ट छाया के रूप में देखा था रात को। फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी के पास, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब अब वो एक दिन की रोशनी में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल, तो अब असंभव था, टू मिस्टेक हिम, अब गलती करना, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस यानी परिचित, कि अब उसे पुराना परिचित समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था क्योंकि अब तो उजाला हो चुका था। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लोहपति था उसने गलती से उसको अपना परिचित समझ लिया था, लेकिन उसके बाल काटने के बाद, उसे अच्छे कपड़े पहनने के बाद वो समझ गया कि मैंने कोई ना कोई गलती कर दी थी, क्योंकि ये मेरे जान पहचान का व्यक्ति नहीं था। अब उसके पहचानने के बाद उसने क्या किया, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, वो देखेंगे हम थर्ड पार्ट के अंदर, क्योंकि सेकंड पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।